कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है ओनली एप्लीकेशन और एडवांस पढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है जो उसको बोर्ड के लिए जरूरत है। जो मेरा मेन मोटो है कि लोअर ब्रेन के बच्चे या एवरेज ब्रेन के बच्चे को जो सपने है उसको साकार करे। इसमें सबसे बड़ा फायदा किसको है? उस स्टूडेंट को फायदा है जो एवरेज ब्रेन के बच्चे हैं, जो लोअर एवरेज ब्रेन के बच्चे हैं, क्योंकि सपने उनके अंदर भी है। मेरा इंजॉय करने में तब अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ते हैं। मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांडेड कोचिंग में पढ़ाया, हजारों मैंने डॉक्टर बनाया। 80 to 85% हमने रिजल्ट दे दिया। अभी बच्चे जब 10th पास करते हैं तो उनके सामने समस्या होती है कि कैरियर की शुरुआत कहां से की जाए, और जब वो इस चुनाव पर पहुंच जाते हैं कि किस सेक्टर में कैरियर बनानी है तो उसके बाद समस्या उत्पन्न होती है कि कोचिंग कहां से की जाए और स्कूलिंग कहां से की जाए। और इस समस्या के समाधान के साथ एलेंजा कैरियर स्कूल बेंगलुरु ने राजधानी पटना में भी एक ब्रांच खोल रखा है, और मैं अभी मौजूद हूं उसी ब्रांच में, राजधानी पटना के उसी ब्रांच में, जहां हम बातचीत करेंगे एलेंजा कैरियर स्कूल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर रणधीर कपूर से, और साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एन माधव से। बच्चे के साथ समस्या होती है, पेरेंट्स के साथ समस्या होती है कि स्कूलिंग और कोचिंग एक साथ क्यों और स्कूलिंग और कोचिंग अलग अलग क्यों। यह भी जानेंगे कि बच्चे अगर कोचिंग अलग करते हैं, स्कूलिंग अलग करते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के एजुकेशनल लाइफ पर, और अगर बच्चे स्कूलिंग और कोचिंग एक साथ करते हैं, एक प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के एजुकेशनल लाइफ पर। सर क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल तो यह रहेगा कि कैरियर स्कूल क्यों? देखिए, कैरियर स्कूल का सबसे बड़े जो इसका मीनिंग होता है कि आपका बोर्ड का भी पूरा ख्याल है, और आपके करियर जो आपने एम अपने मन में लक्षित किया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, माने आईटीएन बने या डॉक्टर्स बने, ये दोनों का एक कॉम्बो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोनों की पढ़ाई हो रही है। और उस दोनों को पढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट, डेडिकेटेड, टैलेंटेड फैकल्टी टीम है जो कोटा और दिल्ली के ब्रांडेड कोचिंग से आए हुए हैं, और उन्होंने एक ग्रुप बना के ये दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि पटना और कोटा एक हब है इंस्टीट्यूट का, कोचिंग का, तो फिर बच्चे एलेंजा कैरियर स्कूल बेंगलुरु का सिलेक्शन क्यों करें? देखिए, एक्चुअली है क्या कि बेंगलुरु एक एजुकेशनल हब है, आईटी सेक्टर है, एक बहुत इंटेलेक्चुअल सिटीज़ है जहाँ पे एजुकेशन बहुत विकसित भी है। और दूसरी चीज़ है, चूँकि एक 18 एकड़ का कैंपस है जिसमें मैंने जिसमें मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें स्कूलिंग भी है और साथ साथ कोचिंग भी है। और मैंने बेंगलुरु इसलिए चुना कि एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, और मैंने अभी भी बताया है कि एक एकेडमिक मैंने आपको बताया है कि एक एजुकेशनल हब के कारण। और दूसरी चीज़ है कि एक ही कैंपस के अंदर डिसिप्लिन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, बच्चे के फिजिकल मेंटल हेल्थ हो, सारे के सारे फोकस हम लोग प्रॉपरली करते हैं। और ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के सक्सेस रेशियो के लिए ये काफ़ी बहुत अच्छा चीज़ है। इसलिए मैंने बेंगलुरु को चुना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, इंडिया के और बहुत सारी सिटीज़ में मैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ऐसा देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स हैं वो यह सोचते हैं कि स्कूलिंग अलग हो जाए और कोचिंग अलग हो जाए। इस परिस्थिति में आपने दोनों को साथ लाया है। आखिर जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनमें क्या अंतर होगा, और जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं और जो दोनों साथ में कर रहे हैं? देखिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन होता है, लाख ब्रांडेड स्कूल हो, बहुत बड़े स्कूल है, लेकिन बच्चे का वहाँ एम कहीं ना कहीं एम डिसॉल्व हो जाता है। बच्चे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे में जो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। तो स्कूल सिर्फ बोर्ड के लिए तो बेटर है, बट कंपटीशन के लिए नहीं है। और एक चीज और होता है स्कूल में कि डिसिप्लिन मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है एकेडमिक का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं रह पाता है। रही कोचिंग की बात, तो कोचिंग में क्या होता है, जो बच्चे घर से निकलते हैं, खासकर जो 2 साल का उम्र होता है बच्चे का, जिसको हम लोग टीनेजर बोलते हैं, 10th के बाद, वैसे तो टीनेजर तो 12 से ही स्टार्ट होता है और 18 ईयर तक रहता है।
लेकिन 12th के बाद बच्चे के अंदर जो एडोसेंट एज में बच्चे में डिस्ट्रैक्शन होने का बहुत चांस है। और कोचिंग बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पहला चीज़ है कि वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, उस बच्चे के अंदर वो डर नहीं होता है कि कोई मुझे देख रहा है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। और उसके पीछे पहला कारण यही है कि कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है ओनली एप्लीकेशन और एडवांस पढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है जो उसको बोर्ड के लिए जरूरत है। जब बच्चे में बेसिक डेवलप नहीं होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बच्चा पढ़ पाता है, तो सब्जेक्ट को समझ में उसको नहीं आता है, टॉपिक उसके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। और जब धीरे धीरे वो और टफ होता चला जाता है। और दूसरी चीज़ और होता है कि कोचिंग में एक क्लास में 200, 300, 150, 100 या 100 से ऊपर बच्चे को पढ़ाया जाता है, और स्कूल में बच्चे को 40 स्टूडेंट को रखा जाता है। तो जो बच्चे उस लेवल में जाते हैं, स्कूल से बच्चे उस लेवल में जाते हैं जो कल तक 10th में पढ़े थे, और एक 100, 150, 200 बच्चे के बीच में बच्चे पढ़ने जाते हैं और बच्चे को बेसिक नहीं बता के सिर्फ एप्लीकेशन एडवांस बताया जाता है, तो बच्चे के अंदर डिस्ट्रैक्शन होने लगता है और बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगने लगता है। क्योंकि जब सवाल बनेगा बच्चे से, जब बच्चे को समझ में आएगा, तब बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप्ड होगा। और यही कारण है कि लाखों बच्चे जाते हैं कोटा या बाहर दिल्ली कहीं भी जाते हैं, लेकिन 1% भी सक्सेस नहीं हो पाता है। एलेंजा कैरियर स्कूल स्कूलिंग भी दे रही है और कोचिंग संस्था भी उसके अंदर ही चल रहा है। तो जिस तरह से बच्चे आपके पास आ रहे हैं, सफलता का रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि अब बच्चे को ज़रूरत है कि वो एक साथ दोनों चीज़ करें, स्कूलिंग और कोचिंग अलग अलग ना हो, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो फैकल्टी टीम है सभी डेडिकेटेड, टैलेंटेड, बहुत सारे IITians भी है, डॉक्टर्स फैकल्टी टीम है जो कोटा दिल्ली से ब्रांडेड कोचिंग के एक ग्रुप बनाया है सबों ने, ये उनकी टीम है। पहला चीज़ वो है कि क्वालिटी एजुकेशन पे हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो टीम, जो फैकल्टी 200-300 बच्चे को एक क्लास में पढ़ाते थे, आज वो फैकल्टी हमारे एलेंजा में पढ़ा रहे हैं 40 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट के बैच में पढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा किसको है? उस स्टूडेंट को फायदा है जो एवरेज ब्रेन के बच्चे हैं, जो लोअर एवरेज ब्रेन के बच्चे हैं, क्योंकि सपने उनके अंदर भी है। अब मेरा मेन मोटो है कि लोअर ब्रेन के बच्चे या एवरेज ब्रेन के बच्चे को जो सपने हैं उसको साकार करें। और तभी पॉसिबल हो रहा है कि फैकल्टी जो 200-300 बच्चे को बीच में पढ़ाते थे, आज वो फैकल्टी जो 40 बच्चे, 50 बच्चे का जो बैच है हमारे यहाँ, हर स्टूडेंट के बीच में जा रहे हैं और बच्चे और टीचर के बीच में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है और क्लासरूम में ही बच्चे को डाउट क्लियर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है हमारे ग्रुप के, फैकल्टी ग्रुप का, ये एलेंजा कैरियर स्कूल का। और हम देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर वो स्पिरिट पैदा हो रहा है, बच्चे के अंदर वो डिवोशन पैदा हो रहा है। और आज बच्चे बोर्ड के लिए भी काफ़ी कंसर्न हो गए हैं और साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल में जो स्किल होना चाहिए बच्चे के अंदर, वो भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 साल होते होते तक बच्चे के अंदर दोनों चीज़ विकसित रहेगा। सवाल एक और है सर कि इसकी शुरुआत आपने कब की थी, एलेंजा कैरियर स्कूल? देखिए, एलेंजा कैरियर मैं पहले अपने परिचय बता दूं कि मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांडेड कोचिंग में पढ़ाया, हजारों मैंने डॉक्टर बनाया। मेरी टीम में सारे फैकल्टीज हैं, वो हजारों डॉक्टर इंजीनियर को बनाया है। आज एक प्लेटफॉर्म पे है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो सो कॉल्ड ब्रांड बोलता है, नेम से नहीं होता है, क्वालिटी एजुकेशन से होता है और फैकल्टी उसको ब्रांड बनाता है। ये हर पेरेंट्स, हर बच्चे को इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहली बात है कि मेरी शुरुआत, क्योंकि मैं जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया तो मैंने देखा कि वहाँ 200-300 बच्चे को बीच में मुझे पढ़ाना पड़ता था और उस क्लास में मुश्किल से 5 to 10% बच्चे ही डिजर्विंग बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे। और वो भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आवर को लिमिटेशन कर दिया जाता है। जिस टॉपिक का 4 आवर जरूरी है उसको 2 घंटे में पढ़ाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हजारों बैच को देखना है। तो वहाँ पे जो हमारे एवरेज ब्रेन के बच्चे हैं, जो बिलो एवरेज ब्रेन के बच्चे हैं, जो सपने लेके गए हैं, आए हैं कि मुझे भी डॉक्टर्स बनना है, मुझे भी इंजीनियर बनना है, वहाँ पे उनके सपने डाइल्यूट हो जाते थे, डिजॉल्व हो जाते थे और वो क्लास में समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उनको बेसिक भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, उनको नॉलेज भी गेन करना है। और हम लोग एप्लीकेशन एडवांस पढ़ाते थे। तो सारी चीज़ को मैंने बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने स्टडी किया कि क्यों नहीं कि हम लोग अगर बच्चे को बेस से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाएं
और 2 साल के अंदर ही बच्चे को बोर्ड भी प्रिपेयर करा दें हाई मार्क्स के लिए, और बच्चे को कंपटीशन लेवल का भी डेवलप करवा दें, ताकि यहीं से ही बच्चे IIT JEE और नीट में डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाए, हायर एजुकेशन के लिए जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 3 साल पहले ही मैंने इसको एक एलेंजा करियर ग्रुप मैंने बनाया, और इंडिया के बड़े बड़े स्कूल में, उत्तराखंड के स्कूल में, इलाहाबाद में बड़े बड़े स्कूल हैं, लखनऊ में, अभी तो मुझे चेन बनता जा रहा है, पूरे चेन होता जा रहा है मेरे इंडिया में, वहाँ मैंने ये प्रोजेक्ट चलाना शुरू किया, और एक दो स्कूल से स्टार्ट किया, और आज है कि आज 15 स्कूल हमसे जुड़ गए हैं, जो अपने कैंपस में ही, जहाँ बहुत अच्छी स्कूलिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्कूल में, उस प्रिंसिपल को, सारी स्कूल के सिस्टम में ये लैक हो रहा है कि क्यों नहीं बच्चे को स्कूल के साथ साथ हम कंपटीशन भी फाइट करवाएं, और मेरे बच्चे यहीं से ही बोर्ड के साथ साथ हायर एजुकेशन में जाए। तो ऑलरेडी मेरे इंडिया के करीब 10 से 15 स्कूल मेरे चल रहे हैं, बहुत सालों, तो 3 साल से चल रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। और उससे उत्साहित होकर मैंने बेंगलोर में अपने खुद का 18 एकड़ में मैंने एस्टेब्लिश किया है कि सारे एक गुरुकुल की तरह एक मैंने कॉन्सेप्ट लाया है कि इस कैंपस के अंदर जो सक्सेस रेशियो भी बहुत ज़्यादा होगा, और बच्चे में एक डिसिप्लिन, बच्चे में एक डेडिकेशन, और बच्चे यहीं से हायर एजुकेशन के लिए भी जाएंगे, और इसलिए मैंने बेंगलोर मैंने शुरू कर दिया है। डॉक्टर रणधीर कपूर बायो फैकल्टी हैं, आगामी नीट एग्जाम को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, अभी नीट का एग्ज़ाम है, अभी आने वाला है मई में। मैं तो अपने जितने भी नीट के एस्पायरेंट हैं, मैं तो उसको यही बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कूल रहो, अपने अंदर एंजाइटी को विकसित मत होने दो, पास्ट को भूलो, फ्यूचर के लिए प्लान करो और प्रेजेंट को करो। और जो पढ़ाई आपकी हो रही है एनसीईआरटी बुक से, उस एनसीईआरटी बुक को पहले फॉलो करो। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपने जो कहीं कोचिंग किया होगा, आपने किसी एक्सपर्ट से पढ़ा होगा, पहले उसकी कॉपी एक बार सचरी निगाह से पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। उससे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होगा, जो एनसीईआरटी में जो एक लाइन लिखा रहता है या 2 लाइन लिखा रहता है, जो डेफिनेशन है, उसका डेरिवेशन उस कॉपी में मिल जाएगा, तो सारी किताबें आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है। तो कूल होके आप उस एनसीईआरटी का पढ़ो, और डेली जो पढ़ाई आप करते हो, डेली 50 से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो आप, और खुद को रिजल्ट निकालो। और जो अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाए हैं, ऑन ए स्पॉट उसका रीजन ढूंढो और वहीं पर उसको सॉल्व करो। और दूसरी चीज ये है कि आप मेहनत शुरू से कर रहे हो, जब एग्जाम का समय आते हैं तो बहुत बच्चे में डिप्रेशन डेवलप्ड होता है। तो पहली बात यही है कि आपको 8 से 9 घंटा बस पढ़ना है, 7 से 8 घंटा आपको सोना है, और 7 से 8 घंटा आपको एंजॉय करना है। जितना कूल रहोगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, उतना ज़्यादा आप अपने स्टडी पे फोकस करोगे, और आप जो भी पढ़े हो अब तक बहुत अच्छा पढ़े हो, सिर्फ रिवीजन मोड में रहो, और डेली आप इवनिंग में या जब भी आपको टाइम मिले, जो डेली पढ़ते हो उसका एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। ये कह रहे हैं कि एंजॉय करते करते नीट निकाला जा सकता है, या ओब्वियस है, एंजॉय करने में तब अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ते हैं। और जब बच्चे 8 से 9 घंटा डेली पढ़ेंगे, 7 से 8 घंटा सोएंगे, तो ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए बच्चे को कूल होना है। म्यूजिक सुनो, डांस करो, है ना, पेरेंट्स से बात करो, दोस्तों से बात करो, लेकिन हाँ 8 से 9 घंटा जो पढ़ते हो तो तुम्हारा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई होना चाहिए। जी। तो देखिए, बच्चों के अंदर जो समस्या होती है कि कैरियर की शुरुआत कहाँ से करें, और अगर शुरुआत हो गई है कैरियर की तो स्कूलिंग कहाँ से हो, कोचिंग कहाँ से हो, तो इस समाधान के लिए है एलेंजा कैरियर स्कूल बेंगलुरु। और मैं अभी मौजूद हूँ एलेंजा कैरियर स्कूल बेंगलुरु के राजधानी पटना स्थित ब्रांच में, और हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एन माधव सर हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आपने परचम लहरा दिया, अब एलेंजा कैरियर ग्रुप क्या कुछ दे रहे हैं? विश्वजीत जी, अभी हम लोग ने जो स्टार्टअप किया है, ऑलरेडी हम लोग स्कूल प्रोजेक्ट में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। 3 साल से हम लोगों ने स्कूल प्रोजेक्ट को हैंडल किया है, और मैंने कई कॉर्पोरेट्स के साथ पढ़ाया है। तो उसके साथ क्या है कि आपके पास एकेडमिक करिकुलम अच्छा होना चाहिए। जब भी आपका एकेडमिक सिस्टम अच्छा होता है, तभी आप कभी लाइफ में एक्सप्लोर कर पाते हो। तो यहाँ एकेडमिक सिस्टम को जो डिज़ाइन किया गया है, जो उसका स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है। हमारा जो करिकुलम है, हम उसको किस तरह से कहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छे से बनाया गया है।
और हमारा जो एकेडमिक पैटर्न है, जैसे बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं, सब लोगों का एक एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि आपको पढ़ाना किस तरह से टॉपिक है, किन टॉपिक्स में आपको टाइम देना है, किन टॉपिक्स में आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकते हो, ये सारी प्लानिंग्स की गई है। और ये प्लानिंग्स हम लोगों ने बहुत दिन से कर रखा है और इसको इस बार हम लोगों ने धरातल पे भी उतारा है। इस साल हमारा जो जेईई मेंस का रिज़ल्ट था, जो हमारे स्कूल प्रोजेक्ट का जो रिज़ल्ट था, वो काफ़ी अच्छा था। ऑलमोस्ट कहिए कि 80 to 85% हमने रिज़ल्ट दे दिया। अभी अपकमिंग नीट का एग्ज़ाम है और हम लोग का पूरा फोकस है कि नीट्स में जो हमारे स्कूल प्रोजेक्ट के बच्चे हैं उनको हम कैसे रिज़ल्ट दिला पाए। उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। हम उस टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि इस बच्चे का किस पार्ट में स्कोरिंग कम हो रहा है और किस पार्ट में स्कोरिंग और अच्छा होना चाहिए। ये पिछले टेस्ट में क्या गलती किया है और इस टेस्ट में क्या गलती कर रहा है, इस सारे का हमारा जो एनालिसिस है वो पूरा कंप्यूटराइज एनालिसिस है हमारे पास। लास्ट एग्जाम में आपने जो रिजल्ट दिया है, इस एग्जाम में क्या कुछ तैयारी है और क्या उम्मीद जताई जा सकती है? इस साल हम कम से कम नीट में जो हमारे स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन है, कम से कम 80 to 90 स्टूडेंट्स हैं। और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि पहले टेस्ट वाली, फिर हमारा जो एकेडमिक स्टाइल है, जैसे रणधीर सर ने बताया कि बायोलॉजी में कैसे स्कोर करना है, माइंड सेटअप्स अच्छे होने चाहिए, आप क्वेश्चंस को डील कर रहे हो किस तरह से डील कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। 360 में 360 भी लोग ले आते हैं बायोलॉजीज में। फिजिक्स थोड़ा टफ होता है, केमिस्ट्री थोड़ा इजी होता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स का लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो फिजिक्स में क्या होते हैं ना कि बहुत लोगों का थीम होता है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का फिजिक्स वीक ही होता है, एकदम माइंडसेट रहता है। आपको 50% जो क्वेश्चन रहता है वो आप माइंड से बना सकते हो, मतलब माइंड और पेन यूज़ करो। और जो और 50 क्वेश्चन जो ऐसा वाला होता है जो टिपिकल रहता है, उसमें आपको चांस लेना है कि हमारा 15-20 क्वेश्चन और निकल जाए, 10 क्वेश्चन और निकल जाए। जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, मान लीजिए 30 क्वेश्चन हमने बना लिया, तो 10 क्वेश्चन हमको बनाना है कि नहीं बनाना, ये छोड़ना भी बड़ा कला है। काफ़ी लोग सारे क्वेश्चंस लगाने चले जाते हैं, उसमें उनको निगेटिव मार्किंग आ जाता है। तो आपको क्वेश्चंस चूज कर लेना चाहिए, बहुत माइंडसेट के साथ जाइए, बहुत अच्छे तरह से एग्जाम लिखिए। हमको लग रहा है कि हमारी रिजल्ट तो इस बार कम से कम 80 स्टूडेंट्स हम लोग क्वालिफाई करा रहे हैं नीट के एग्जाम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए किस तरह से एलेंजा कैरियर स्कूल के द्वारा कॉम्बो पैक चलाया जा रहा है। मतलब यूं कहा जाए कि जो बच्चे इस संशय में रहते हैं कि स्कूलिंग कहां से करें और कोचिंग कहां से करें, इस समस्या का समाधान लेकर एलेंजा कैरियर स्कूल बेंगलुरु ने राजधानी पटना में भी एक ब्रांच खोल रखा है और इस ब्रांच के जरिए आप इनसे जुड़ सकते हैं और बेंगलुरु जाकर एक सफल कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी प्रांगण में होगा। स्कूलिंग भी आप कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के तौर पर आप कोचिंग भी वहीं कर सकते हैं, रहना खाना सब वहीं होगा और आप एक सफल कैरियर की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन विशाल के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।